सततं भवतां सदैव सहितां दीर्घवतां पूर्णताम् शैवं रात्रि भवे दिवसे पूर्णत्वमेवासते। पार्वती ने पूछा कि आने वाले युग में लोग दो कारणों से बहुत अधिक परेशान दुखी होंगे। एक कारण तो वह अर्थ प्रधान युग हो जाएगा, धन प्रधान युग हो जाएगा, क्योंकि आज से 100-150 साल पहले, 100 साल पहले चरित्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जिसके पास चरित्र है वो सब कुछ है, जिसके पास विद्या है वह सब कुछ है। और इस 100 साल में ये अर्थ बदल गया कि जिसके पास धन है वह सब कुछ है। यह भी नहीं है। मैंने कहा कि जीवन के सारे अंग अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। सन्यासी को भी शाम को भोजन करना जरूरी होता है। भगवान शिव ने भी शादी की तो पार्वती जैसी लक्ष्मी के अवतार से शादी की। भगवान विष्णु ने भी शादी की तो क्षीर सागर के बाद मोहिनी रूपी लक्ष्मी से शादी की और वैभवशाली बने। संसार में रहते हुए भी अपने आप में कुबेरपति बने। इसलिए युग के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका आदमी को धार्मिक होना, 4 पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन बताएं कि चारों जीवन में जरूरी है। धर्म, उसके अंदर एक धारणा शक्ति होनी चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं गायों को घास डालना धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो गुरु कहे उसको धारण कर ले। धारयति स धर्म, जो वो कहे उसके अनुसार करें। और मैंने अभी 15 मिनट पहले कहा कि यदि वो कोई आपके साथ धोखा दे, पाखंड करे, झूठ बोले, छल करे, अपने स्वार्थ के लिए कहे, तो आप उसकी आज्ञा मत मानिए। वह गुरु हो भी नहीं सकता। गुरु लालची तजो, तजो चेला अलसेटा, अलसेटा माने आलसी। पिता विधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अगर विधर्मी पिता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, बेटा नालायक है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। गुरु लालची हो तब भी उसको छोड़ देना चाहिए, और शिष्य अगर आलसी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए धर्म का मतलब यह है। और उसके बाद दूसरा पुरुषार्थ अर्थ बता दिया। अर्थ का मतलब है द्रव्य, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं और जीवन यापन। ऐसा नहीं कि कल लोग आपको कहें कि आप गुरु जी से मिलकर आए हैं, आप तो खुद भूखे मर रहे हैं, या आपके पास मकान रहने के लिए नहीं है। वह तो कहीं के पास नहीं भी हो सकता, मगर पहले ईंट पत्थर आप इकट्ठा करेंगे तो मकान बन जाएगा। शुरुआत करेंगे तो भवन बन जाएगा। कहीं कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। और काम, काम का मतलब है विवाह करना, पुत्र संतान पैदा करना और अपने जीवन में पूर्ण गृहस्थ जीवन का पालन करना। और मैंने अभी बताया कि गृहस्थ का मतलब है गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बने रहना। जो हो रहा है वो हो रहा है, आप दुखी उसके लिए मत होइए। कर्तव्य जरूर है। मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूं। मैं कोई सन्यासी बनकर के बैठ के बात नहीं कर रहा हूं। और मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष का मतलब है कि मुक्ति, मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं। सभी समस्याओं से मुक्त हो जाए। न कोई तनाव, न कोई आवश्यकता, न अनिवार्यता, न कोई जरूरी। भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसको मोक्ष कहते हैं। और ये जीवन में चारों अंग आवश्यक हैं। धर्म तब होगा जब आप रोग मुक्त होंगे। अब रोगी पड़े पड़े आप धर्म नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं ले सकते और जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जीवन एक आनंददायक चीज है। अगर मृत्यु श्रृंगार की चीज है, मृत्यु तो ऐसा है जैसे आदमी का श्रृंगार किया जाता है। जीवन ऐसा है जो आनंददायक हो।
भगवान ने सकल पदार्थ बनाए, हम उसका उपयोग करें। इतने पेड़ बनाए, इतने फल बनाए, इतने स्थान बनाए, घूमने के लिए बनाए, अच्छे वस्त्र बनाए, तो हम उसको दान करें। ऐसा गुरु भी क्या काम का जो शिष्य गरीब हो, दुखी हो और लोग उंगलियां उठाए, वैसा गुरु भी बेकार है, उस गुरु के ऊपर भी लांछन लगेगा। मगर आप लक्ष्मी के दास मत बनिए, लक्ष्मीपति बनिए। आप हो जाते हैं लक्ष्मी के दास। लक्ष्मी लिए तिजोरी बंद कर दी, खत्म। अब उसके बाद लक्ष्मी आपका चेहरा देखे नहीं, आप उसको देखे नहीं, और इकट्ठे करते रहे, फिर मर जाएंगे और बेटे उसको उड़ा देंगे। खाया पिया खर्चिया दिया सोई साथ, बस जो आया खर्च कर दिया। रवाना होते समय बेटा है 100 रुपया, मौज कर दो, बस कमाओ तुम, मौज करे बेटे, क्या फायदा उससे? करना ही नहीं ऐसा। आप खुद खाइए पीजिए, अपने परिवार को घुमाने ले जाइए, पर उसके बाद संचय करके रख दें। मरने के बाद में बेटे को 2-2 लाख रुपए दिए, तुम्हारे क्या कहा? तुमने घूमे नहीं, कहीं देखा नहीं तुमने, पत्नी को कोई लाल साड़ी लाके दी नहीं तुमने, हैं? बस इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठे में कितना डिफरेंस होगा? आज मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, अगले साल आप कहेंगे कि 16 लाख रुपए हैं, बस वही रोटी, वही सब्जी, वही कपड़े, बस एक मन का एक इतना है कि 1 लाख रुपए बढ़ गए। ऐसा धन नहीं चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए, जो आवे आप उसको उड़ाइए, खत्म करिए, मगर सही तरीके से होना चाहिए। होटलों में डांस देखते हुए और डिस्को करते हुए, डिस्को भी करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप डिस्को मत करिए, आप होटलों में भी जाइए, मगर सन्यासी के रूप में जाइए। पैंट पहने हुए भी सन्यासी हो, कोई सन्यासी का ठेका थोड़ा है कि वो लपेटे और मतलब लंगोट लपेटे हुए सन्यासी हो। अगर ये सब परिभाषा बदल गई तो ये परिभाषा मैं बदल रहा हूं, ये सन्यासी नहीं कहेंगे, लंगोट लगाने वाले को सन्यासी नहीं कहते। अब सन्यासी बनने का मेरा योग है ही नहीं, और अगर सन्यासी बना तो मैं पैंट टाई पहन करके सन्यासी बनूंगा, ये गारंटी। लोग कहेंगे तो कहेंगे, मैं खुद चाहता हूं एक बार आपको दीक्षा दूं, टाई पैंट पहन करके दीक्षा दूं, देखता हूं आपकी आंखों में कितना विकार आता है, देख लेता हूं। मगर आप तटस्थ रहें, आपकी आंख में एक शालीनता हो, आंख में गंदगी नहीं हो, बस ये आवश्यक है। इसलिए पार्वती ने पूछा कि रोग व्यक्ति रोगी ही होगा, आने वाली पीढ़ियां हमारी, हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग होगा ही होगा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, चाहे तनाव हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मन में क्रोध हो, और दूसरा वे अर्थाभाव से पीड़ित होंगे। 16 रुपए किलो गेहूं मिलेगा तो अर्थाभाव से पीड़ित हो गई होगा बेचारा, और सैकड़ों टैक्स लेने वाले होंगे तो अर्थाभाव से पीड़ित हो गए। आप कितना क्या करो, कितना बचाओगे? बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कलेक्टर, वो घर में सोफा रखते हैं, नया सोफा खरीदते हैं, फिर पत्ती से उसको काटते हैं बीच में से, फिर उसके पेबंद लगाते हैं, फिर बैठते हैं उसके ऊपर। मैंने पूछा आपने नया सोफा लाया पेबंद? उसने कहा तुम समझते नहीं हो, कई लोग आते हैं गुरुजी और देखते हैं कल मेरे ऊपर कई इंक्वायरियां हो जाएगी, इसलिए फटा हुआ ही रखा है, लाया नया हूं, किया ऐसा है। अब वो क्या पैसा काम का उनका, बस देखा जाएगा, आएंगे तो उसको पूछ लेंगे भैया क्या है, सोफे बैठे हैं सोफे पर, लिख दे सोफा, और क्या, कहीं से गुरु जी ने मुझे पेंट दिया था, गुरु जी को पूछ जाकर, बस जो आएगा मैं जवाब दे दूंगा। मैं उसी श्लोक को बता रहा था कि 2 व्यक्ति 2 तरीके से दुखी होंगे ही, तो उनके लिए भगवान शिव क्या किया जाएगा? आप जो बात करें वो सही है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां बहुत दुखी होंगी 21वीं शताब्दी में, अंधकार में, उसका अभी से आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपकी पीढ़ी में इतना अधिक डिफरेंस है कि आप समझाएं वो समझेंगे नहीं, समझते ही नहीं है। दोनों में एक वोकैबुलरी गैप है, उनकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपकी लड़की की थिंकिंग अलग है, आपकी माँ की थिंकिंग अलग है, दोनों में एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। लेकिन मां इसमें क्या डिफरेंस है, क्या गलत है? अगर मैं 9 बजे आ गई तो क्या हो गया? अरे भाई हम तो 5 बजे आ जाते थे, तुम आ जाते थे, हम नहीं आ सकते, 9 बजे आएंगे, क्या नुकसान क्या हुआ? नहीं बैठेगा थिंकिंग, तो फिर आप फालतू दुखी हो, नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, तो चुपचाप जाकर के 8 बजे आएगी, क्या होगा? आधी छुट्टी ले लेगी, फिर चली जाएगी घूमने, फिर क्या करोगे आप? दुखी मत होइए। जो हमारा कर्तव्य है
गृहस्थ के उसका पालन कीजिए, समझाइए, सिखाइए। इसलिए उन कर्तव्यों का पालन कीजिए, मगर आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, आप रोगी मत बनिए। एक बात। और इसके लिए भी चौथे लाइन में कहा कि केवल भगवान शिव ने जवाब दिया 2 लाइनों में कि सरोगो च काम्योपि तत्र शिवरात्रि से उच्चते। इन दोनों समस्याओं का निराकरण केवल शिवरात्रि पर्व पर ही दीक्षा के माध्यम से मैं स्वयं गुरु में स्थापित होकर बोल करूंगा, पार्वती तुम चिंता मत करो। ये अपनी पत्नी को कहा। ये शास्त्र वचन बोल रहा हूं, प्रामाणिक वचन बोल रहा हूं, कोई व्यक्तिगत वचन नहीं बोल रहा हूं कि मैं स्वयं शिवमय बन करके, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, हम खुद बोल रहे हैं। और आज से 10,000 साल पहले का श्लोक है, कल का श्लोक है नहीं। तो गुरु खुद, यह गुरु स शिवा प्रोक्त, यह शिव स गुरु स्मृत, तस्या भेदेन भावेन स याति नरकाम गति। ये शिव है वही गुरु है, ये गुरु है वही शिव है। तस्या भेदेन भावेन, इन दोनों में जो भेद समझता है, स याति नरकाम गति। नरक माने दुख, परेशानियां, पीड़ा। इसलिए ये दोनों दीक्षाएं जब शिवरात्रि का है, शिवरात्रि पर्व पर ही होगी, तो फिर शिवरात्रि पर्व पर ही होगी। क्यों? आखिर शिवरात्रि का कोई तो महत्व होगा कि लाखों लोग आते हैं यहां, शिव का पूजन करते हैं। फिर आम दिनों में तो करते ही है, इतने लोग एक साथ क्यों आते हैं? फिर ये लंदन से लड़की आई यहाँ से वाराणसी में शिवरात्रि के पर्व पर कि गुरु के सामने मैं दीक्षा लूंगी और शिवरात्रि पूजन करूंगी। क्यों आई वहां से लंदन से दौड़ती हुई? कुछ शिवरात्रि का कुछ महत्व होगा, कुछ काम होगा। इसलिए ये दोनों कार्य, समस्त रोगों से मुक्ति और समस्त, अगर जीवन में धनाभाव लिख दिया है विधाता ने, उन अक्षरों को मेट करके भी धनागम केवल शिवरात्रि के अवसर पर ही किया जाएगा। मैं आपको, और तीसरी बात अभी मैंने प्रवचन में आपको कही थी कि आपका खुद का व्यक्तित्व बनना चाहिए। पिछले 20 साल के प्रवचनों में भी मैंने ये लाइन नहीं बोली थी, और मैंने आपको उदाहरण दिया सत्ययुग से लगा के आज तक। जिस आदमी ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में ही चिंतन किया, वो व्यक्ति आज भी हमें समान है। राम के पिता, दशरथ के पिता, आज आगे चौथी पीढ़ी क्या है पता ही नहीं, 5 पीढ़ी का कोई पता नहीं, उन्हें नाम ही याद नहीं है, क्यों? उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया ही नहीं। और जो व्यक्तित्व का निर्माण, वो तो विद्रोही बनेगा ही। आप क्या है ये जरूरी है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, आप क्या है बस वो है। 3 बातें बोली, इसलिए ये मैं आपको 1 घंटे का समय दूंगा, सिर्फ 1 घंटे में फिर वापिस से आपको बुलाऊंगा। ये दोनों दीक्षाएं मैं अलग अलग ढंग से दूंगा, भगवान शिव को अपने अंदर स्थापित करता हुआ। एक तो महालक्ष्मी भुवनेश्वरी दीक्षा या महालक्ष्मी दीक्षा या आर्थिक उन्नति दीक्षा, ये भुवनेश्वरी दोनों, महालक्ष्मी भुवनेश्वरी दोनों शामिल किया है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ भुवनेश्वरी है आर्थिक उन्नति के लिए। और दूसरा तांत्रोक्त कायाकल्प रोग मुक्ति दीक्षा, जो कि उस उपनिषद में कहा गया कि ये दोनों दीक्षाओं का महत्व शिवरात्रि पर विशेष रूप से बढ़ जाता है। और तीसरी बात, मैं आपके मन के विचारों को पढ़ रहा हूं, इसमें ये 2 तो दीक्षाएं हैं जो जीवन की बहुत अधिक आवश्यक है। यदि मुझे समय मिले तो मैं भी इन दीक्षाओं को एक बार वापस लूं, क्योंकि मुझे दूसरी बार तीसरी बार, मगर वह मुझसे ऊंचा गुरु हो जो मुझे दीक्षा देने की क्षमता रखता हो, तो मुझे लेने में कोई संकोच है नहीं।